प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपना अभिषेक गुप्त तरीके से देता है और अपने अभिषेक का तेल भी ऐसे ही वो आपके ऊपर बरसात कर देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, बाप बेटा रूपक, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने संभाल के रखा, हर एक जन की इच्छा के मुताबिक उसको आशीष दी, बरकत दी। खुदावंद, अब आपने हमें रोज़ की तरह अपने वचन दिए हैं और हम उन वचनों को प्रचार करने जा रहे हैं। पिता आत्मा जी, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं, आशीष पाएं, सच्चाई को जानें और धरती के अंत तक, छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे और सच्चाई उनको आज़ाद करे, और वो भी पिता परमेश्वर यहोवा के अभिषेक के तेल से भरपूर हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब देखिए एक बात, अभिषेक गुप्त में मिलता है, किसी को दिखाया या बताया नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, इच्छा है, युक्ति है कि कब किस पर उसकी दया हो जाए, उसकी करुणा उस पर आ जाए भरपूरी से, और उसका अभिषेक, यानी कि अभिषेक क्या है? ये पितर आत्मा जी है, जो आप पर, हम पर कभी भी नाज़िल होते हैं। और हमको मालूम कब होता है? जब हमारे देखने, बोलने, चालने, चलने फिरने में अंतर आ जाता है, और हम खुद महसूस करें या ना करें, लेकिन देखने वाले इस बात को महसूस करते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तब परमेश्वर अपने तेल का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अब तेल क्या है? तेल जरूरत वाला भी है और अभिषेक वाला भी है। जरूरत वाला भी आपके इस्तेमाल में आता है, और जो आपके ऊपर असर करता है, अभिषेक आपका बन जाता है, वो अभिषेक का तेल पितर आत्मा जी ही देते हैं। और दूसरा तेल इस्तेमाल करने वाला भी परमेश्वर के नबियों संतों के द्वारा ही विनती करने पर पितर आत्मा जी ही आपके पास पहुंचा देते हैं। आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा उन पर उंडेल देता है जिनको वो चारों तरफ से अपने लायक समझता है कि ये उसके लायक खड़े होने के लायक हैं। सुनिए, इसके लिए पहला नाम अय्यूब का आता है, जिसे यहोवा ने धर्मी और भला और यहोवा का भय मानने वाला मनुष्य कहा था। और किसको कहा धर्मी? उसने जिसको भी कहा कि ये नबी हैं। आप जानते हैं कि अब्राहम पर मुश्किल आई थी, उसकी पत्नी को वहाँ का राजा, गरार का राजा उठवा ले गया था। क्यों? अब्राहम ने कहा था ये मेरी बहन है। अगर वो कहता मेरी पत्नी है, तो अब्राहम को वो मार देते। अब आप देखिए कि अब्राहम को धर्मी के साथ साथ धार्मिकता में लिपटा हुआ नबी कहा गया। तब राजा ने उसकी पत्नी को छोड़ दिया और उसके लिए बहुत धन मुहैया करा दिया। हालेलुया। सुनिए, और यहोवा का भय मानने वाला मनुष्य कहा था, उससे परमेश्वर ने खुद सारे काम
किए थे और उसको खाली भी परमेश्वर ने ही किया था। यानी कि जिस बर्तन में आप तेल भरना चाहते हैं, वो अभिषेक का तेल या जरूरत का तेल हो, पहले हमें उसको खाली बर्तन चाहिए, तब वो अभिषेक का तेल उस बर्तन में भरपूरी से आता है, जितना उसके किनारे से बाहर ना गिरे। हेलो, सुनिए, अय्यूब की सफाई परमेश्वर ने नहीं की थी। उसने एक ऐसा कर्मचारी रखा हुआ है जो ऐसी सफाइयां करता है। परमेश्वर के पास भी ऐसा एक मनुष्य या कोई दूत है जो मनुष्यों की सफाई करता है। उसका नाम है शैतान। शैतान ने अय्यूब के भीतर बाहर सारी सफाई कर दी थी और सारा कूड़ा उठाकर ले गया था, लेकिन वो अय्यूब को नहीं ले जा सका। क्यों? वो उससे उठाया नहीं गया, वो भारी बहुत था, क्योंकि यहोवा का अभिषेक उस पर था। इसलिए सुनिए, क्योंकि जैसा वो था वैसा ही उसको उसका काम भी दिया गया है। यानी कि शैतान की बात करते हैं, अर्थात साफ सफाई का काम करने वाला वो ही है। और जिसकी सफाई हुई थी उसको परमेश्वर ने उस सफाई के बदले दूना अभिषेक का भार दिया था। हालेलुया। अय्यूब को दुगना क्यों दिया था? क्योंकि अय्यूब को मालूम नहीं था कि उसके घर की सारी सफाई, उसके भीतर की सारी सफाई, उसके बदन के बाहर की भी सारी सफाई किसने की है? शैतान ने। उसके पास कुछ नहीं था। तब उसने परमेश्वर की ओर आंखें उठाई तो परमेश्वर ने उसको जितना भी उसका नुकसान हुआ था उसका दुगना दिया। हालेलुया। सुनिए, अब इस वचन को आप देखिए, अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अब इसमें क्या क्या आता है ये आप समझ जाइए, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अभिषेक था, यानी कि पितर आत्मा जी मौजूद थे। वो नहीं गए क्योंकि शैतान उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उनकी ओर देख भी नहीं सकता। इसीलिए जिन मनुष्य के ऊपर, जिन प्रभु के बच्चों के ऊपर, दास दासियों के ऊपर, संतों नबियों के ऊपर पितर आत्मा जी का अभिषेक होता है और वो अभिषेक तेल से भरा होता है, उसकी जो कोई नुकसान की बात है वो शैतान के चित्त में भी नहीं आती, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अय्यूब को दुख हुआ था लेकिन परमेश्वर की मर्जी से हुआ था, ताकि ऐसा ना हो शैतान उसका सारा सामान ले जाकर नाचे गाए कि मैंने परमेश्वर के दास का सामान चोरी कर दिया है, बच्चों को मार दिया है, सेवकों को मार दिया है, उसके घर महल गिरा दिए हैं। नहीं, परमेश्वर ने कहा इसके बाहर की भी सफाई कर, इसके मन की भी सफाई कर। तब उसने उसकी सारी सफाई की थी। इसलिए हमने उसका नाम सफाई सेवक रखा है। हालेलुया। सुनिए, मगर अभिषेक के साथ एक और वस्तु होती है, हमने जिसके बारे में बताया वो है तेल। अब तेल, पितर आत्मा जी से जब भी हम दुआ करते हैं एक बात कहते हैं, हे प्रभु पितर आत्मा जी, ये आपका मंदिर है, लिखा है, इसलिए आप अपने अभिषेक का तेल हम पर उंडेल दीजिए ताकि उस तेल से सारी बुराई चाहे हमारे भीतर हो या बाहर हो वो नाश हो जाए।
पितरात्मा जी बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं और बहुत प्यारे भी हैं। वो किसी का रोना नहीं देख सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ऐसे आपसे व्यवहार करते हैं जैसे एक माँ और बाप यानी कि माता पिता अपने उस बच्चे से करते हैं जो संसार के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसकी भाषा कोई समझ नहीं सकता। वो केवल माँ ही जानती है और माँ पितर आत्मा जी की सहायता से उसकी हर बात को सोचती समझती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सही तौर पर जब हम अपने आप को या हर उस बर्तन को खाली कर देते हैं जिसमें तेल उंडेला जाना है, तब पितर आत्मा जी उसमें यानी कि आप में और हम में भी और हमारे घर में भी हर जरूरत के सामान को वो मुहैया कराते हैं। किसकी मर्जी से? यीशु के नाम पर, यहोवा की इच्छा से। हालेलुया। सुनिए, उसको परमेश्वर अपने अभिषेक से भर देता है जिसकी सिफारिश पितर आत्मा जी करते हैं कि हाँ पिता, हे प्रभु, ये जो हमारे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह का दास सेवक है, इसकी हर बात आपकी मर्जी और इच्छा के मुताबिक होती है। तब परमेश्वर पितर आत्मा जी के द्वारा उस पर अपना अभिषेक उंडेलता है और वो ऐसा तेल होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके रोम रोम में वो बस जाता है ताकि सारी बुराई आपके भीतर बाहर जहां भी हो वो फिसल कर बाहर चली जाए। सुनिए, जैसे यीशु ने जब उसको मरियम ने कहा कि इनके घर में, जब वो शादी में गए थे, कि दाखरस खत्म हो गया है, और चेलों ने और दूसरे लोगों से कह दिया मरियम ने कि जैसा ये प्रभु कहेगा वैसा करना, इसकी बात को इनकार मत करना। यीशु ने क्या कहा? आपके पास खाली मटके हैं, वहाँ 6 मटके थे, वो कहता है इनको पानी से भर दो, मुँहा मुँह भर दो। उसने दाखरस नहीं मांगा था परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर उसकी हर बात को पूरा करता था, क्योंकि यीशु पितर आत्मा से हमेशा अभिषेक से भरा रहता था। उसकी कोई बात खाली नहीं जाती थी। पितर आत्मा जी जो काम करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा और युक्ति के मुताबिक ही करते हैं, और वो खास तौर पर आपके और हमारे पिता के लिए संदेशवाहक भी है। आपकी हर इच्छा और जरूरत को वो ऊपर पहुंचाते हैं, और ऊपर से आप जानते हैं वचन में लिखा है आशीषें आती हैं। हर अच्छा वरदान ऊपर से आता है। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। दूसरी बात सुनिए, मगर यहां एक क्षत्रिय की जाति, क्षत्रिय के लिए हम आपको दृष्टांत सुनाते हैं, जिसको एक साहूकार ने धमकी दी थी कि तेरे पति ने जो मर गया है उससे कर्ज लिया था, उसको या तो कर्ज उतार दे या अपने 2 बेटों को मेरे घर में बिना तनख्वाह के नौकरी पर लगा दे, यानी कि गुलाम और दास बना दे। तब वो स्त्री अलीशा के पास गई, क्योंकि उसका पति अलीशा का सेवक था। अब अलीशा बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको तो मालूम था, क्योंकि परमेश्वर उसको सारी बात पितर आत्मा जी के द्वारा बताता था, क्योंकि वो भी परमेश्वर के अभिषेक से भरपूर था। उसको एलिया का दुगना मस्सा मिला था। और सुनिए, उसने कहा कि मेरी सहायता कर,
क्योंकि मेरा पति तेरा सेवक था, तेरा दास था, वो मर गया है और उसने किसी साहूकार से कर्जा लिया था, अब वो मेरे बेटों को उठाना चाहता है। अलीशा ने कहा, तो मैं तेरे लिए क्या सहायता करूं, ये बता। अलीशा सब कुछ कर सकता था। वो राजा को बोलता तो वो साहूकार को जेल में बंद कर देता, वो सेनापति को बोलता तो वो साहूकार को मरवा डालता। लेकिन अलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, पर यह बता कि तेरे पास है क्या। उसने कहा, मेरे पास केवल एक हांडी तेल की है। शुरुआत कहां से होती है? अभिषेक का तेल है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो स्त्री नहीं जानती, अलीशा जानता है। उसने कहा, ठीक है, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और तेरा घराना भी बहुत देर तक खाता रहेगा। उसने आगे से पूछा होगा, हाँ प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मंगा ला, खाली बर्तन, और थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत बर्तन लाना। और उसने, स्त्री ने ऐसा ही किया, अपने दोनों बेटों के द्वारा सारे मोहल्ले के बर्तन इकट्ठे कर लिए कि चाहिए। उस समय कोई इनकार नहीं करता था, क्योंकि बर्तन ज्यादातर मिट्टी के होते थे, तो जो पहले वर्तमान होते थे जिनमें तेल या पानी बाहर नहीं निकलता, जिसमें आप लोग अचार डालते थे पहले, चीनी की मिट्टी के वही बर्तन उसने मंगा लिए। तब उसने कहा, अब देख, जो तेरा तेल है दरवाजा बंद कर और सारे बर्तनों में उंडेलना शुरू कर दे। अभिषेक परमेश्वर की ओर से आ रहा है, पितर आत्मा जी काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यीशु वचन है और अलीशा के मुख से वचन निकलता है कि खाली बर्तन ला और वो हांडी तेल की ले और सारे बर्तनों में उंडेल दे। उसने देखा कि सारे बर्तन भर गए हैं, अभी तेल और हांडी में चल रहा है, उसकी धार बनी हुई है। तो उसने बच्चों से पूछा, कोई और बर्तन है? उसने कहा, नहीं है। उसी समय तेल बंद हो गया। कितना समय लगा होगा परमेश्वर के घर पहुंचने में उसकी आवाज को? बर्तन नहीं है, तेल बंद। जितना अभिषेक और अभिषेक का तेल उस स्त्री को चाहिए था, उतना उसके पास पहुंच चुका था। तब अलीशा ने कहा कि जा, इस तेल को बेच दे और अपना कर्जा उतार दे, अगर बच गया तो तेरा घराना उसके साथ गुजर करे। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि अगर अभिषेक आप मांगते हैं तो अभिषेक दोनों तरफ से आपको मिलेगा, आपके घर में भी और आपके दिल दिमाग आत्मा में भी। लेकिन मांगना कैसे है? अपनी सारी सच्चाई परमेश्वर के आगे अपनी जुबान से कबूल करके रखनी है। बाकी परमेश्वर वैसे ही सब कुछ जानता है, लेकिन वो आपके मुख से हर बात उगलवाना चाहता है। अब अलीशा और स्त्री के बारे में हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 2 से 4 आयत तक क्या लिखा है, सुनिए। दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 2 से 4 आयत तक। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। गरीब के घर में क्या होता है? 2 बर्तन, एक चारपाई, एक चादर और एक अंगीठी जहां पर रोटी बनती है, और एक तवा, और एक आध हांडी सब्जी बनाने के लिए। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है।
कितनी गरीबी होगी उस समय। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके तब सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए और उसे अलग रखते जाना। परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके ऊपर आत्मा जी के रूप में आता है तो समझ लीजिए कि आप अभिषेक के तेल से अभिषिक्त बनाए जा चुके हैं, क्योंकि वचन कहता है आप बिना पवित्र आत्मा जी की सहायता से और बिना यीशु मसीह की मर्जी से ये पवित्र शास्त्र पढ़ना तो क्या छू भी नहीं सकते और उसको भी अपना प्रभु नहीं कह सकते। क्यों? आपके भीतर तेल नहीं होता। हालेलुया। अब हम आपको बता देते हैं कि आप अभिषिक्त हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं, घर जाकर पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने दिया कि अभिषेक का तेल आप पर कैसे उंडेला जाएगा, इस बात की चर्चा आपने की है कि अगर आपके ऊपर, आपके दिल दिमाग आत्मा के ऊपर भी, यानी कि हम आपसी बात करते हैं कि अगर परमेश्वर तेल उंडेलता है तो वो हमारे घर की सारी ज़रूरतों को भी उसके साथ में पूरा करता है। इसलिए ये वचन धरती की छोर तक पिता आत्मा जी आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाया जाए, ताकि लोग सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित पुत्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।